भारत की तैयारियों और कड़े तेवरों से पाकिस्तान में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने कहा है कि भारत एलओसी के पास किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हमले का डर जताते हुए ख्वाजा आसिफ ने एटमी गीदड़ भभकी भी दी, क्षेत्र को परमाणु युद्ध की कगार पर धकेलने का इल्जाम भी लगाया। इस वक्त सिचुएशन क्या है? अगर बहसीत वज़ीर दिफा, जो आपको लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई किस तरह की एग्रेशन भारत की तरफ से हो सकती है? एक बात मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है, खतरा उसी तरह मौजूद है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी क्योंकि इन्वॉल्व हुई है, उसकी वजह से आगे पीछे हो रही है उनकी स्ट्रेटजी, लेकिन वैसे जो है खतरा नहीं टला। बौखलाया हुआ पाकिस्तान और उसकी परमाणु गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के सांसद अब्दुल कादिर पटेल, जिन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने में सोचेंगे नहीं। अब्दुल कादिर ये कह रहे हैं कि शादी में चलाने के लिए न्यूक्लियर बम नहीं बनाए। तो बौखलाहट पाकिस्तान की रह रहकर सामने आ रही है, उसकी घबराहट इसके पीछे की दिखाई दे रही है, जो ये कहता दिख रहा है कि न्यूक्लियर बम चलाने से पहले सोचेंगे नहीं। ट्रिगर दबाने में हमें कोई 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर बम हमने शबे बारात या शादी में चरागां के लिए नहीं बनाए। हम क्लियर कट बताना चाहते हैं, फिर कहते हैं हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे और अपनी ही शराइत पर खत्म करेंगे। फिर दोबारा इसमें हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान के नेता इस तरह की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल पाकिस्तानी संसद में कुछ नेताओं ने अपने हुक्मरानों को आईना भी दिखा दिया। बताया कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में कितना फर्क है। जनाब स्पीकर, हमने ये किया, हमारी अपनी पार्टियां 2017 में, जनाब स्पीकर मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि हमारा डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का डिफेंस बजट 40 अरब डॉलर था। हमने अपना बजट घटाते घटाते खुद अपने तौर पे, हम पॉलिटिशियंस ने और हम लोगों ने अपना बजट घटा के 10 अरब डॉलर से पिछले बजट में 8 अरब डॉलर कर दिया। 8.5 अरब डॉलर का बजट है और इंडिया ने अपना बजट जो 2017 में 4 गुना था, आज उन्होंने अपना बजट बढ़ाते बढ़ाते 83 बिलियन कर दिया। अब हमसे वो 10 गुना बड़ा बजट उनका डिफेंस बजट है। भारत के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बढ़ती चिंताओं के बीच पाकिस्तान में सियासी तापमान भी गर्म है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बलोच अलगाववादियों को सीधी धमकी दे डाली है। बलोच अलगाववादियों को पाक सेना की यह धमकी, पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर जिन्होंने ये धमकी दी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है, बलूचिस्तान को 10 नस्लें भी अलग नहीं कर पाएंगी। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। तो आपने पाकिस्तानी जनरल की गीदड़ भभकी सुन ली, जिसका बलूचिस्तान के अलगाववादी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता अख्तर मेंगल ने करारा जवाब भी दिया है और पाकिस्तानी सेना को 1971 के जंग की शिकस्त याद दिलाई है। जनरल मुनीर की धमकी का ये बलोच नेता का जवाब है। बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता है अख्तर मेंगल, जिन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पाक सेना को 1971 की शर्मनाक हार भूलनी नहीं चाहिए, जब वहां पर सैनिकों के हथियार पतलूनें टंगी पड़ी थी। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं, ये भी उनमें डाल दें। तो एक तरफ पाकिस्तान में भारत के एक्शन का खौफ सता रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा के एक मौलाना का वीडियो सामने आया है, जिनका नाम मोहम्मद रंगीला बताया जा रहा है। वीडियो में मौलाना रंगीला कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम पश्तून तुरंत ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान में पश्तूनों के खिलाफ बहुत अत्याचार हुए हैं। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मस्कुम
زچ کله جیل کوم صفا صفا وایم کني سماو نسا په جیل کې هغه علما هغه طلبا قسم په الله قران می مخته دي هغه بدا دعاګانې کولی یا الله په دې ملک د هندستان حمله راولا مونږ به د هندوان فوج مرګري ګرځو د خپل فوج مرګرتیا نه کوو دومره ظلمونه شي دا قران می ته مخته کو که دروغ ورکی وام ما کې به ایمان دومره پښتانه دی وټا کول تا سره به تایید وکي ستا مرګرتیا به وکي تا پسې به د زنده‌باد چغه وای که غلطه وایم وای एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।